सो ये हमारा लास्ट पार्ट रह गया था बेसिकली द मीन कार्पोस्टल हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन वाला। सो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक आसान सी कहानी बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत से बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं MCH के साथ। तो ये ऑलमोस्ट सेम उसी तरह, लेकिन स्लाइड सा फ़र्क है। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे कंसिडर करो कि ये आपके पास एक ना बॉटल है, ठीक है। ये बॉटल क्या है, ये बेसिकली समझ लें RBC का एक सेल है, RBC सेल है, एक बॉटल है। अब इसे समझ लो RBC सेल है। इसके अंदर बेसिकली अब मैंने क्या डाल दिया है, इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं मुख्तलिफ बॉल्स डाल दी हैं, ठीक है। ये बॉल्स मैंने डाली हैं। अब ये बॉल्स क्या हैं, ये जो सारी बॉल्स हैं ना, ये बेसिकली जो मैंने ये बॉल्स बनाई हैं, ये बॉल्स बेसिकली हीमोग्लोबिन के पार्टिकल हैं, ठीक है। अब ये बॉल्स क्या हैं, हीमोग्लोबिन के पार्टिकल्स हैं। अब जो MCH था ना, MCH बेसिकली ये था कि एक RBC में हीमोग्लोबिन कितना होता है, ठीक है। अब अगर इसको आप ग्राम वाइज देखो तो ये जो हीमोग्लोबिन के पार्टिकल्स हैं ना, ये बेसिकली कितना मैस बना रहे हैं, टोटल 34 ग्राम। अब अगर मैं बात करूँ 34 ग्राम हीमोग्लोबिन के पार्टिकल्स हैं पर RBC सेल, तो इसको आप क्या नाम दोगे, दिस विल बी द, ये मैंने बात की, सॉरी कैमरा हिल गया था, कि एक RBC सेल के अंदर अगर मैंने कहा ये जो बॉल्स हैं जिनकी मैस है टोटल हीमोग्लोबिन के पार्टिकल्स की 34 ग्राम पर RBC सेल, तो इसको आप नाम दोगे MCH का, विच इज़ द मीन कार्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन, जिसकी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। तो मीन कार्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन क्या है, मीन कार्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन इज़ जस्ट द रेशो, इज़ जस्ट द परसेंटेज के हीमोग्लोबिन जो है वो एक RBC को कितने % फिल कर रहा है। यानी ये देखो, ये तो इसका वेट था कि पर था, लेकिन अगर आप ये देखो, ये एक पूरी जो है वो ट्यूब है, इसके अगर मैं पार्ट कर दूं, ये इसका एक पार्ट है, ये इसके 2 पार्ट हैं, ये इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है, ये इसका थर्ड पार्ट है। तो अगर आप देखो तो ये जो हीमोग्लोबिन का पार्टिकल है ना, ये 1/3 ऑफ द, ये जो मैंने जार बनाया है RBC सेल का, एक RBC सेल को 1/3 फिल कर रहा है। अब ये जो इसका 1/3 फिल करना है ना RBC के सेल को, इस 1/3 फिलिंग को, विच इज़ द, अगर आप रेशियो में अगर देखो, अगर 100% है एक चीज़, उसका 1/3 क्या होगा, 33%। तो ये जो 33% ये रेशियो है ना, दिस इज़ द MCHC, विच इज़ द मीन कार्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन। दोबारा से रिपीट कर दूँ, MCH क्या था, वो वेट के अकॉर्डिंग था, जस्ट कि एक RBC में इतने ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पार्टिकल पड़े हैं। अब हमने देखा है वो कितना % उसको फिल कर रहे हैं, कितने % स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, विच इज़ द 33%। सो ये बेसिकली जो है वो इसकी आ जाती है। और ये भी जो है वो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन वेरी करती है। आमतौर पे ना ये होती है 30 से 33%, और सेम अगर 33 से ज़्यादा होगी तो उसको हम कह देंगे मैक्रोक्रोमिक, और अगर कम होगी तो उसको हम कह देंगे माइक्रोक्रोमिक, ठीक है। कंडीशन सेम है आपके पास। मैक्रोक्रोमिक भी सेम तब होगा जब हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, जब B12 B9 डेफिशिएंसी होगी। और माइक्रोसिटिक भी आपके सामने है, कब होगा, जब हीमोग्लोबिन कम होगा, जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। सो होप सो आपको ये रेड ब्लड सेल इंडिसेस क्लियर हो गए होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।